नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश कर दिया है। सीतारमण ने कैदियों के लिए भी मदद की बात कही। सीतारमण ने बजट भाषण में बताया कि जेलों में बंद ऐसे गरीब व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी जो जुर्माने की राशि या जमानत भरने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे कैदी जो गरीब है और जुर्माना या जमानत नहीं भर सकते हैं, जिन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है, उन्हें यह मदद दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष एक कार्यक्रम में कहा था कि विचाराधीन कैदियों से जुड़े ऐसे मामले को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 2023 से 2024 के बजट वित्त मंत्री ने बड़े ऐलान किए हैं, जैसे क्या सस्ता होगा और क्या महंगा होगा। खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वाहन सस्ते होंगे। वहीं विदेश से आने वाली चांदी की चीजें महंगी होगी। देसी किचन चिमनी महंगी होगी। कुछ मोबाइल फोन, कैमरे के लेंस सस्ते होंगे। सिगरेट महंगी होगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बजट में देश की महिलाओं के लिए भी बड़े ऐलान किए हैं। मोदी सरकार ने देश को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि देश में नए 50 एयरपोर्ट खोले जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि देश में 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार उन्नत लैंडिंग को पुनर्जीवित करने का काम करेगी। सरकार ने 50 नए हवाई अड्डों को खोलने का ऐलान अपने UDN योजना को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद के तहत किया है, जिसका उद्देश्य देश भर में क्षेत्र कनेक्टिविटी में सुधार करना है। इसके अलावा भी वित्त मंत्री कई बड़े ऐलान किए हैं। महिलाओं के लिए ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत महिला सम्मान बचत पत्र का ऐलान किया जा रहा है और उनके लिए न्यू सेविंग स्कीम आएगी। 2 साल के लिए इसमें निवेश कर सकेगी और 2 लाख रुपए जमा कर सकेगी, जिस पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। कोई भी महिला या लड़की खाता खुलवा सकेगी और इसमें से पैसे निकालने के लिए शर्तें होगी। यह महिला कल्याण के लिए एक बड़ा कदम इस बजट में उठाया जा रहा। अगर आप टीचिंग फील्ड में सरकारी नौकरी की तलाश करें तो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। दरअसल सेकेंडरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने लेवल 1 और लेवल 2 असिस्टेंट टीचर के पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है। राजस्थान सरकार ने टीचर के रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस की शुरुआत हो चुकी है। कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए लेवल 1 और लेवल 2 के लिए कैंडिडेट्स मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के जरिए लेवल 1 और लेवल 2 टीचर के कुल 9,712 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। राजस्थान में टीचर पदों पर आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स शैक्षिक योग्यता के संबंध में डिटेल जानकारी हासिल करने के लिए आवेदन से पहले भर्ती नोटिफिकेशन चेक कर ले। असिस्टेंट टीचर पदों पर आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की आयु सीमा 21 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने आम बजट 2023 की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किया गया बजट गरीबों को वरीयता देने वाला है। उन्होंने कहा कि इस बजट में विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का ऐलान किया है। इससे देश के शिल्पकारों, श्रमिकों और कुशल कारीगरों को सम्मान मिल सकेगा। इसके अलावा महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए किए गए ऐलानों को भी पीएम नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अब हमें डिजिटल सेक्टर की सफलता को कृषि क्षेत्र में भी दोहराना है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मना रही है। भारत में इसके कई प्रकार हैं। आज दुनिया में यदि मिलेट्स का प्रचलन बढ़ रहा तो इसका फायदा किसानों को मिलना ही चाहिए। इसलिए सुपर फूड्स को श्री अन्य की पहचान दी गई है। इनकी पैदावार के लिए प्रयास तेज किए जाएंगे। इससे छोटे किसानों को भी आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को स्वास्थ्य जीवन मिलेगा। यह बजट ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी और ग्रीन इंफ्रा वाला है। इससे ग्रीन जॉब्स भी इजाफा होगा। यह बजट लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा। इस बजट में MSME के लिए 2 लाख करोड़ रुपए तक के लोन की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आम बजट संसद में पेश किया है। बजट पेश होने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। CM योगी ने कहा, मैं
आजादी के अमृत काल में प्रस्तुत विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करते हुए सर्व समावेशी और लोक कल्याणकारी केंद्र बजट 2023 से 2024 का स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय केंद्र वित्त मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन। उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र बजट गाँव, गरीब, किसान, नौजवान व महिलाओं समेत समाज के हर वर्ग की आशाओं और राष्ट्र के समृद्ध उत्थान की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला है। निसंदेह यह बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रस्तुत हुए आम बजट 2023 से 2024 में नए भारत की समृद्धि का संकल्प है। अंत्योदय का विजन है। 130 करोड़ देशवासियों की सेवा का लक्ष्य है। दूसरी ओर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये स्वतंत्र भारत के इतिहास का अब तक का सबसे शानदार बजट है। दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में सर्दी से लोगों को राहत मिली। हालांकि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाएं चलना जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में लोगों को इससे राहत मिल सकती है। सर्द हवाओं ने देश की राजधानी दिल्ली में भी मौसम का ठंडा रखा हुआ है। ठंड हवाओं के साथ रुक रुक कर हुई बारिश ने भी लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास कराया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में फिर से बारिश की संभावना जताई है। IMD के अनुमान मुताबिक राजधानी दिल्ली में अगले 2 दिन तक मौसम साफ रहेगा। उसके बाद बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक उत्तर पश्चिमी भारत में शीतलहर की कोई संभावना नहीं जताई है। अनुमान के मुताबिक 2 फरवरी तक उत्तर पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होने की संभावना है। इसके बाद के 3 के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।